नमस्कार मेरे व्यूवर्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, पिछले भाग में हमने बात की कि अब जो उसका संघर्ष था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब उसकी बच्चों की जो पढ़ाई थी वो यूपीएससी की थी और ऊपर से उसके हस्बैंड ने बच्चों को लेने के लिए केस भी अदालत में दायर किया हुआ है था। अब वो 18 साल की बच्ची होंगी तब तक के लिए तो निश्चित थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जब अपने बच्चों को अपने से अलग होने का एक डर दिल में बैठता है ना, तो शायद ही वो मिट पाता है। वो बहुत कि रात में भी काम करने लगी। दिन में तो वो कर ही रही थी, अब वो रात रात भर काम करने लगी। अब रात रात भर काम करने से, नींद ना पूरी होने की वजह से उसकी तबीयत पर जो है उसका इफ़ेक्ट होने लगा। बच्चियां बड़ी हो चुकी थी, जानती भी थी, समझती भी थी, पर कोई मदद नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए पर हम यूपीएससी क्लियर करेंगे और माँ को एक बेहतर ज़िंदगी देंगे जो शायद वो डिज़र्व करती है। लेकिन 21 साल तक वो पेपर ही नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो यूपीएससी की जो है मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन वो संघर्ष करती रही कि जैसे उनको मौका मिले पेपर देने का वैसे वो क्लियर कर जाएं, और वो भी काफ़ी मेहनत कर रही थी। 18 साल की जब हो गई तो कोर्ट की तरफ से उन्हें लेटर मिला कि अब जो है उस केस की सुनवाई फिर से होगी। कोर्ट गए। माँ बहुत ही डरी सी, सहमी सी थी कि अब पता नहीं क्या होगा। शायद कहीं ना कहीं उसे अपनी परवरिश पर तो पूरी उम्मीद थी, पर फिर भी वो डरी हुई थी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बच्चियों को बुलाया गया ये जानने के लिए कि बच्चियां अब किसके साथ रहना चाहती है। तो बच्चियों ने जज साहब को बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। सर, जब हम पैदा हुए तब हमको नहीं पता था, 1 महीने के हुए तब भी हमको कुछ नहीं पता था, 2 के हुए तब भी हमको कुछ नहीं पता था, 5 साल के हुए तब भी हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन उस समय हम ये जानते थे कि हम छोटे से माँ के साथ रह रहे, हमने माँ के अलावा किसी को देखा ही नहीं। हमारी पढ़ाई हुई, आज हम 18 साल के हो गए, तब हमने अपने फादर को देखा है। अब तक ये कहाँ थे? अगर हमें हमारी इनको इतनी परवाह थी तो अब तक हमारा ये हाल चाल तक पूछने नहीं आए, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम किसके साथ रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि ये सुनवाई ही गलत है, क्योंकि माँ के साथ हम रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह से बच्चों ने ये क्लियर कर दिया कि वो माँ के साथ ही रहेंगे। कोर्ट का भी ये फैसला निश्चित हो गया, क्योंकि कोर्ट बच्चों के बयान के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। इस तरह से ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। फिर संघर्ष चलता है यूपीएससी का। उनके पास एक कमरा है, वहीं खाना बनाना है, वहीं खाना है, वहीं सारी एक्टिविटीज़ है, वहीं पढ़ाई करनी है। माँ भी दिन रात काम कर रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई किसी तरह की क्षति ना आए।
इस तरह से वो संघर्ष करते हुए उस उम्र में पहुंच जाती है जब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकती थी। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है, प्रीलिम्स देती है, रिजल्ट आता है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो रो रही होती है। मतलब जो बोलते हैं ना कि जब इंसान ने दुख ही दुख झेले हो और अचानक से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए ना, तो वो उसको संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं। यही यहाँ पर भी हुआ। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो शायद बता नहीं सकती थी किसी को। माँ का इस तरह का रुख बच्चों ने भी पहली बार देखा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ रो क्यों रही है, लेकिन ये तो उसको ही पता था कि उसकी आंखों में आज आंसू किस लिए। दोनों बहनों का जो है रिज़ल्ट क्लियर हो चुका था। अच्छे मार्क्स से वो जो है प्रीलिम्स क्लियर कर गई थी। अब मेंस की बारी थी और मेंस के लिए भी उन्होंने दब के जो है तैयारी की थी, तो उनका मेंस भी क्लियर हो जाता है, अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता है। अब माँ को पूरी उम्मीद थी कि उनका इंटरव्यू भी निकल जाएगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बच्ची का इंटरव्यू तो क्लियर हो जाता है, पर एक का नहीं हो पाता है। अब वहाँ पर माँ जिसने संघर्ष किया था, आज खुशी का माहौल था। बच्ची आईएएस बन गई थी, लेकिन वहीं वो उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन बच्चियों को उसने साथ साथ पाला था, बड़ा किया था, हर एक्टिविटी साथ साथ की थी। लेकिन आज एक बेटी वहाँ से थोड़ा सा पिछड़ जाती है। इस बात का जो है उन तीनों को दुख है, लेकिन इन बातों को संभालते संभालते वो जो है खुशियाँ सेलिब्रेट करती है। इस तरह से कई दिन निकल जाते हैं, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं कोई बुला रहा है, इस तरह से चलता रहता है। फाइनली बेटी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, एक बेटी साथ रह जाती है। पर कहते हैं ना, भगवान ने जो सोचा होता ना, वो बहुत अच्छा सोचा होता है। वो जो है माँ मेहनत तो उसी तरह से करती है, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाती है। ऐसे में अगर दोनों बेटियां उसके साथ ना होती, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ होता है ना, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छा हो, उसमें इंसान को भगवान का कोई इशारा ही मान लेना चाहिए। जब बेटी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो पता चलता है कि उसका जो है कैंसर हो चुका है उसको। ये मतलब कि बहुत ही एक दुखदाई न्यूज़ थी। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इनका अभी इलाज किया जाए और सही हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज हो जाए तो इनका ठीक होना संभव है। ये उम्मीद ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कैंसर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था, अभी वो पहली ही स्टेज में था।
जो बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई होती है, जब उसको पता चलता है तो उसका भी ट्रेनिंग पर से ध्यान हटने लगता है। वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो है माँ का इलाज करवाती है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाती है। जो घर में बेटी है वो दिन रात उनके साथ है। पढ़ाई का तो कोई ध्यान ही नहीं है कि पढ़ाई भी है, मुझे पेपर भी देना है, कुछ भी याद नहीं। बस याद है तो ये कि माँ को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर इनकी ढंग से केयर हुई, ढंग से इलाज हुआ तो ये ठीक हो सकती है। तो दिन रात जो है बेटी माँ की सेवा में जुट गई है। और ये देखकर डॉक्टर भी मतलब कि बोलते ना हैरान है कि यार, एक बेटी जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ माँ की सेवा में लगी हुई है। इसी तरह से 1 साल निकल जाता है। फाइनली रिपोर्ट्स आती है, पता चलता है कि माँ ठीक हो गई है। और उस दिन जो उन बच्चियों की खुशी थी ना, उस खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। वो दोनों रो रही थी जिस तरह से रिजल्ट के दिन उनकी माँ रो रही थी। तो इस तरह से उसके पेपर भी आ जाते हैं साथ में। तो वो पेपर देती है और क्लियर भी कर लेती है, और इंटरव्यू आता है वो भी क्लियर कर लेती है। बिना पढ़े यूपीएससी क्लियर कैसे की? नो, उसने बिना पढ़े नहीं की क्लियर की, बल्कि पीछे उसने बहुत पढ़ा था, लेकिन मात्र 1 नंबर से वो पिछड़ गई थी। वो शायद भगवान ने इसलिए किया होगा क्योंकि उसको पहले ही पता था कि किसी न किसी को माँ के पास होना ज़रूरी है। तो अब जो है उनकी एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत हो जाती है। वो घर ले लेते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। अब उनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए वो पिछले 25 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरह से उनकी एक हैप्पी लाइफ की जो है जर्नी शुरू होती है। इसलिए किसी की ज़िंदगी में अगर संघर्ष आता है तो उसे डरे नहीं, उससे पीछे ना हटे, बल्कि उस संघर्ष को अपनी चुनौती मानकर लड़े। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हो ना तो उसके बाद ही आप जीतते हैं। अगर बिना संघर्ष किए हार मान जाते हैं तो जीतना तो दूर की बात, आप खड़े भी नहीं हो सकते। इस तरह से मुझे लगा कि ये कहानी जो है किसी के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए जिसके साथ इस तरह के संघर्ष आते हैं, उनके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। क्योंकि कई बार हम हार मान बैठते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनके लिए कहानी बहुत मददगार हो सकती है, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं ना तो भगवान भी हमारे सामने झुक जाते हैं। इसलिए भागे नहीं, लड़े और जीते। इसी तरह से जो है उनकी इस कहानी का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और मैं आगे भी इसी तरह की जो है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल कहानी हो, लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।